दोस्तों, आज हम एक ऐसे चीज के बारे में जानेंगे जिसे ना तो स्कूल में सिखाया जाता है और ना ही किताबों में मिलते हैं और 99% लोग तो इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है। हम हर रोज टाइम जैसे शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं है कि असल में ये टाइम है क्या। कुछ लोग सिर्फ घड़ी देखकर ये समझ लेते हैं कि समय घड़ी ही बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय घड़ी नहीं बनाता है। हम जिंदगी भर टाइम के जरिए चलते रहते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं है कि असल में ये टाइम है क्या और ये चलता कैसे है। ऑफिस, स्कूल जैसे जगहों पर सेकंड, मिनट, घंटा ये सब समय को गिनने का एक तरीका होता है। इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि हम जिस टाइम का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ घड़ी वाला टाइम है। लेकिन कुछ स्कूल यहाँ तक नहीं बताता है कि समय कोई चीज ही नहीं होता है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि समय एक नदी है जो आगे की तरफ बहती ही रहती है। तो टाइम कोई चीज नहीं है जो बहती रहे, बल्कि टाइम तब बनता है जब कुछ बदलता हो। अगर कुछ ना हिले ना बदले तो समय का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो समय कोई बहती हुई नदी नहीं है, वो एक स्पेस का स्ट्रक्चर है। घड़ी समय नहीं बनाती है, घड़ी सिर्फ समय को मापती है। और टाइम कहीं नहीं बहता, टाइम के साथ हम बहते हैं। हम एक ऐसे स्पेस में रहते हैं जहाँ टाइम कोई बहने वाली चीज नहीं बल्कि एक डायमेंशन होता है। हम हर रोज किसी काम को लेकर कहते हैं कि टाइम जा रहा है, टाइम निकल गया, या फिर टाइम बहुत कम है। लेकिन उस टाइम पर हम ध्यान देकर ये सोचते ही नहीं है कि टाइम आखिर ये जाता कैसे है। टाइम कैसे जाता है हमने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि हम सबने घड़ी के सिर्फ सुइयां चलते हुए देखे हैं और मोबाइल के स्क्रीन पर नंबर बदलते हुए देखे हैं। मतलब हम टाइम को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ चीजों को बदलते हुए देखते हैं। और हमारे दिमाग ने इन सब बदलते हुए चीजें का ही नाम दे दिया है समय। अगर दुनिया में कोई बदलाव ना हो तो टाइम नाम जैसे शब्द ही गायब हो सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, आज कुछ समय के लिए सूरज ना उगे और ना डूबे, हमारे धड़कन जैसे चीज भी ना धड़के, हवा का एक कण भी ना हिले, हमारे आंखें पलटना, पंखा, कार, बादल सब कुछ फ्रीज हो जाए। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि टाइम अभी चल रहा है? तो इसका जवाब नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो टाइम कोई बदलने वाला चीज नहीं है, या फिर टाइम कोई क्लॉक टावर में बैठा हुआ आदमी नहीं होता जो सेकंड, मिनट, घंटे को बदल रहा हो। असल में ये एक एक्सपीरियंस है, इसे एक फीलिंग समझ सकते हैं, जो तभी पैदा होता है जब दुनिया में कुछ बदल रहा होता है। टाइम मोशन, टाइम डिफरेंस, जहाँ बदलाव खत्म वहाँ टाइम खत्म। मान लीजिए हम बैठे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे दिमाग में न्यूरन फायरिंग हो रहा है, हमारे सांसें चल रहे हैं। तो हम इन सब छोटे छोटे बदलाव को कॉन्शियसली यानी जानते हुए भी देख पाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग इन सभी मोशन जैसे चीजों को जोड़कर ही टाइम बना रहा होता है। इन्हीं सब बदलाव को समझने के लिए टाइम का आइडिया माना गया है। असल में एक सेकंड कोई चीज नहीं है, वो बदलाव को मापने का एक तरीका है, मेजरमेंट है। जैसे 1 मीटर दूरी मापने का तरीका है, 1 किलो वजन मापने का तरीका है, वैसे ही 1 सेकंड मोशन यानी बदलाव मापने का तरीका है। मतलब हमने टाइम को पकड़ा यानी सोचा और इसे बांध दिए यानी रूल बना दिए, इसे नापे और घड़ी में फिट कर दिए। लेकिन टाइम घड़ी में नहीं चलता, घड़ी सिर्फ गिनती मापती है। टाइम असल में हमारी दुनिया, हमारी घटनाएं, हमारे बदलाव को चलाते हैं। जैसे सूरज उगता है, हम बचपन से बड़े होते हैं, दिन रात होते हैं, तो असली टाइम ये है। घड़ी सिर्फ बदलाव को गिन रहा होता है। हम इंसान कभी समय को रुकते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन हम इंसान खुद को रुकते हुए जरूर देखे हैं। इंसान सोते हैं, इंसान थक जाते हैं, इंसान बूढ़ा हो जाते हैं, लेकिन टाइम बूढ़ा नहीं होता है। टाइम कोई चीज ही नहीं है, बल्कि टाइम एक सिर्फ माप है। हम घटनाओं के बीच का क्रम मापते हैं। जैसे एक घटना हुआ, दूसरा घटना हुआ, तीसरा घटना हुआ, तो ये सब घटनाएं का क्रम है, प्रकृति का क्रम है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्रम में भी कोई नंबर नहीं होता है, जैसे 1 सेकंड, 1 मिनट या फिर 1 घंटे, जैसे कोई भी नंबर नहीं होता है। ये नंबर हम इंसान ने ही डाले हैं ताकि पूरी दुनिया एक भाषा बोले। मतलब घटनाएं अपने आप ही होते हैं, टाइम को हम जोड़ते हैं। जब सेकंड, मिनट, घंटा नहीं था तो सब आदमी अपने समझ से कहते थे कि पहले मैं आया हूँ, फिर दूसरा आदमी कहता था अपने हिसाब से कि मैं बाद में आया हूँ। ये चीज जल्दी हो गया और ये चीज देर से हो रहा है, और ऐसा ही चीज पे उलझन होने लगते थे। सेकंड, मिनट, घंटा न होने के कारण ट्रेन टाइम पर नहीं आता था, स्कूल टाइम पर नहीं खुलता था और मीटिंग का भी कोई टाइम नहीं था। इसके लिए अगर हर आदमी अलग अलग टाइम माने तो कुछ भी तय नहीं हो सकता है। मतलब हर आदमी अलग अलग टाइम माने तो उसके हिसाब से हर काम भी अलग होगा। इसीलिए इंसानों ने सोचा और कहा कि चलो एक रेफरेंस पकड़ लेते हैं जिसे सब इंसान माने।
फिर रेफरेंस में इंसान ने चुना पृथ्वी की गति को। जैसे पृथ्वी एक चक्कर लगाए तो एक दिन होगा और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाए तो एक साल। घड़ी समय नहीं बताती है, बल्कि घड़ी ये बताती है कि रेफरेंस के मुकाबले हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे ही घड़ी पृथ्वी की नकल करती है। जैसे सेकेंड, मिनट, घंटा, इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि ये सब पृथ्वी की गति को छोटे छोटे टुकड़ों में मापने का तरीका है। पहले हमारा घड़ी आम घड़ी था। जब पृथ्वी की गति में थोड़ा भी फर्क पड़ता, जैसे कभी थोड़ा तेज या थोड़ा धीमी, बहुत थोड़ा सा ही, तो घड़ी गलत होने लगती थी और वैज्ञानिकों को घड़ी बदलना पड़ जाता था। मतलब टाइम फिक्स नहीं था और रेफरेंस भी सही से फिक्स नहीं था। जब रेफरेंस बदलता था तो टाइम भी बदल जाता था। इसके आगे चलकर एटॉमिक क्लॉक आया, जहाँ रेफरेंस पृथ्वी नहीं एटम बन जाता है। तो अब सवाल आता है कि सबसे छोटा माप क्या है जिसे हम 1 सेकेंड कहते हैं। क्या 1 सेकेंड वो है जो घड़ी में टिक टिक की आवाज सुनाई देती है? तो नहीं, वो सिर्फ मशीन का साउंड है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो मोबाइल में नंबर बदलते हैं वो 1 सेकेंड है, तो वो भी नहीं, वो तो सिर्फ एक नंबर, एक स्क्रीन है। तो आखिर ये सेकेंड है कहाँ? तो पृथ्वी की गति एक न होने के कारण वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें पृथ्वी की गति को छोड़कर ऐसे चीज को पकड़ना होगा जो हर जगह एक सा हो, और उन्होंने सीजियम 133 को चुना। इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक खास पैटर्न ऊर्जा बदलता है और ये बदलाव बिल्कुल हर बार एक जैसा ही होता है। तो वैज्ञानिकों ने एक नियम बनाया और कहा कि जब सीजियम 133 के अंदर 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार बदलाव हो जाए तो हम उसे 1 सेकेंड कहेंगे। और आज की दुनिया का आधिकारिक सेकेंड यही है। मतलब 1 सेकेंड अब पृथ्वी से नहीं बल्कि एक एटम से तय होता है। और यहीं पर हमें एक जरूरी बात समझ में आता है कि 1 सेकेंड समय ही नहीं है, बल्कि 1 सेकेंड एक नियमित ऊर्जा कंपन की गिनती है। हम एटम के अंदर होने वाले नियमित ऊर्जा कंपन को गिनते हैं और उन्हें सेकेंड में बदल देते हैं। टाइम यहाँ भी नहीं आया तो सिर्फ यहाँ भी गिनती ही। और यही वजह है कि घड़ी हमें समय के साथ ये भी बताता है कि हमने किसी तय नियम के हिसाब से कितना गिनती कर लिए है, ये भी बताता है। घड़ी का काम ये तो है ही कि समय दिखाना, लेकिन घड़ी का असली काम ये भी है कि दोहराई जाने वाली घटना को पकड़ना और उसे गिनते रहना। अब हम पुरानी घड़ी पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम घड़ी आगे पीछे घूमती रहती है और इसमें हर हिलना लगभग बराबर होता है। इसमें घड़ी क्या करता है कि घड़ी हर झूले को गिनती करता है। एक बार झूला तो 1 टिक, और कई टिक बराबर मिनट, और कई मिनट बराबर घंटा। तो टाइम इसमें भी कहीं नहीं आया, इसमें भी आया तो सिर्फ झूले की गिनती ही। फिर क्वार्टज घड़ी की बात करें तो इसके अंदर क्वार्टज क्रिस्टल होता है। जब उस पर बिजली दिया जाता है तो ये बहुत स्थिर फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। लगभग 32,768 बार कंपन हुआ तो 1 सेकेंड माना जाता है। तो इसमें भी उन कंपनों को ही गिना जाता है, बस इसमें सुई की जगह नंबर दिखते हैं। हर तरह की घड़ी में एक बात तो सामान्य है कि कोई भी घड़ी समय नहीं बनाती, बल्कि सब घड़ियां घटनाएं ही गिनती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सारा घड़ियां अलग अलग जगह और अलग अलग मशीन है तो टाइम एक जैसा कैसे होता है? क्योंकि दुनिया में हजारों तरह की घड़ी है, दीवार की, मोबाइल की, टावर की, सैटेलाइट्स का। फिर भी दिल्ली और मुंबई अलग अलग जगह है, फिर दोनों जगह एक जैसा टाइम कैसे रहता है? तो इसमें सरकार ने ये तय कर दिया है कि पूरे भारत में समय एक जैसा ही चलेगा, इसलिए दिल्ली, मुंबई या फिर गांव जैसे जगहों पर एक जैसा ही समय चलता है। यानी ये घड़ी वाला टाइम अपने आप नहीं चलता है, उसे इंसानों ने तय किया है। पहले के लोग अपने गांव, अपने शहर, अपने जंगल में अलग अलग समय समझते थे। जहाँ सूरज जल्दी निकल जाता था वहाँ सुबह जल्दी हो जाता था, और जहाँ सूरज देर से निकलता था वहाँ सुबह देर से होता था। लेकिन समस्या तब शुरू हुआ जब ट्रेन आया। अब सोचिए अगर हर स्टेशन का अलग टाइम होता तो ट्रेन का टाइम टेबल कैसे बनेगा? तो यही इंसानों ने कहा कि हम सबको एक ही रेफरेंस को मानना पड़ेगा, और यही से शुरू हुआ स्टैंडर्ड टाइम का। दुनिया ने तय किया कि एक जगह होगा जहाँ से गिनती शुरू मानी जाएगी। उस जगह को GMT यानी ग्रीनविच मेन टाइम कहा गया। अब इनका मतलब ये नहीं कि ग्रीनविच में ज्यादा टाइम सही है, मतलब इतना कि हम सिर्फ गिनती यही से मिलाएंगे। हमारा भारत देश दुनिया से कहा कि हम अपनी घड़ी GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे रखेंगे। मतलब अगर GMT में 12 बजे है तो भारत में 5 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे और दुनिया के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलाएंगे। इसी का नाम IST है।
यह एक प्राकृतिक नियम नहीं है, बल्कि यह एक समझौता है। अगर कल हमारे भारत चाहे तो यह भी कह सकता है कि अब हमारा IST 6 घंटे होंगे, तो घड़ी वही चलेगा, सूरज वही उगेगा, बस गिनती बदल दिया जाएगा। ये दुनिया एक टाइम पर नहीं चलता है, बल्कि एक गिनती पर चलता है। तो यहाँ भी एक सवाल उठेगा कि अगर सारा दुनिया एक टाइम पे चल सकता है तो अलग अलग टाइम जोन बनाने का क्या जरूरत है? तो इसका जवाब है सूरज, क्योंकि धरती गोल है और धरती घूमती भी है। जब धरती घूमती है तो सूरज हर जगह एक साथ ऊपर नहीं होता। अगर पूरी दुनिया एक ही टाइम रख ले तो कहीं दोपहर में ही अंधेरा हो जाएगा और कहीं रात के टाइम में ही सूरज निकला होगा। तो इनसे घड़ी तो सही होगा, लेकिन जिंदगी बेहुदगी बन जाएगा। इसलिए इंसान ने एक समझौता किया और उसने कहा कि गिनती तो एक ही रहेगा, लेकिन हम उसे नक्शे पर बांट देंगे। और यही से पैदा हुए टाइम जोन। अब टाइम जोन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ टाइम अलग चलता है, बल्कि टाइम जोन का मतलब है हम उसी गिनती को अलग नाम से पढ़ेंगे। मान लीजिए लंदन में 12 बजे है और भारत में 5:30 हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में समय तेज चल रहा है, बस हमारे भारत ने कहा है कि हम अपनी गिनती को 5 घंटे 30 मिनट आगे से पढ़ेंगे। और टाइम जोन भी भूगोल से नहीं बल्कि सुविधाओं से ही बने हैं। देशों ने अपनी काम, अपनी सीमा, अपनी जरूरत को देखकर ही टाइम चुना है। टाइम जोन प्रकृति का नियम नहीं है, इंसान का फैसला है। मतलब घड़ी सूरज के हिसाब से नहीं चलता है, हम घड़ी को सूरज के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। हम सब एक ही सवाल से जूझते हैं कि मैं अभी कहाँ हूँ और मेरा जिंदगी किस दिशा में जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा भूतकाल यानी बीता हुआ कल बहुत खराब था, तो कोई कहता है कि मेरा वर्तमान यानी अभी का समय सही नहीं चल रहा, और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा भविष्य डरावना लग रहा है। तो भूतकाल कोई जगह नहीं है और भूतकाल कोई टाइम जोन भी नहीं है। तो भूतकाल सिर्फ एक याद है जो बीत चुका है, अब वो कहीं नहीं चल रहा है, वो सिर्फ हमारे दिमाग में दोहराया जा रहा होता है। अगर भूतकाल सच में मौजूद होता तो हम उसे बदल सकते थे। भूतकाल हमें नहीं पकड़ता, हम खुद ही भूतकाल को पकड़ कर बैठे रहते हैं। मतलब कोई गलती हो जाए या किसी काम का हार मिल जाए या अपमान हो तो ये उसी समय का घटना होता है, लेकिन हमारा दिमाग उसे बार बार याद करता रहता है। हमारे दिमाग में ही उसे लाइव बना देता है जैसे वो अभी चल रहा हो, और यही से इंसान अटक जाता है और उनका वर्तमान में जीना मुश्किल हो जाता है। ये वर्तमान काल भी बहुत अजीब चीज होता है दोस्तों, क्योंकि जिस पल हम बोल रहे होते हैं वो भी पल बीत चुका होता है। क्योंकि वर्तमान काल भी कोई चीज नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब दिमाग भूतकाल में नहीं भटकता और भविष्य काल के बारे में ना सोचकर सिर्फ काम में लगे रहे होता है, उसी अवस्था को वर्तमान कहते हैं। मतलब काम में डूबा हुआ इंसान वर्तमान में होता है और डर में जी रहा इंसान भविष्य में होता है और अफसोस में जी रहा इंसान भूतकाल में जी रहा होता है। तो वर्तमान घड़ी में नहीं होता है, वर्तमान हमारे ध्यान में होता है। अगर भविष्य को भी देखा जाए तो भविष्य भी एक धोखा ही है, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं। क्योंकि जिस भविष्य का हमें इंतजार रहता है वो भी भविष्य आता है तो वर्तमान बनकर ही आता है और वो भी भूतकाल बन जाता है। फिर भी हम सबसे ज्यादा भविष्य में ही जीना पसंद करते हैं, क्योंकि भविष्य हमें उम्मीद देता है। हम इंसान ये सोचते हैं कि ये काम हो जाए तो मैं बहुत खुशी हो जाऊंगा, लेकिन ये हो जाता है तो उसके अगला सोच खड़ा हो जाता है। भूतकाल पछतावा है, वर्तमान काल उलझन है और भविष्य काल उम्मीद है। ये तीनों चीजें अगर दिमाग में चलने लगे तो इंसान थक जाता है बिना कुछ किए। जो इंसान तीनों समय में जीने की कोशिश करता है उनका जीवन मुश्किल हो जाता है। अगर भूतकाल हमें सिखा रहे हो तो ठीक है, अगर भूतकाल हमें पछतावा या सजा दे रहा है तो वो तो गलत है। अगर भविष्य काल हमें रास्ता दिखा रहा है तो ठीक है, अगर डर पैदा कर रहा है तो वो भी गलत है। और वर्तमान काल हमसे कोई एक ही सही काम चाहता हो जो हमारे हाथ में है तो वो ठीक है, वही कर लेना सही है। लेकिन इंसान की असली परीक्षा वर्तमान में ही होता है। इसलिए भूतकाल को शिक्षक बनाना जरूरी है और भविष्य काल को नक्शा मानना जरूरी है और वर्तमान काल को अपना हथियार मानना जरूरी है। दोस्तों, आज हम जिस घड़ी पर भरोसा करते हैं वो बहुत नई चीज है। अब सोचिए कि जब घड़ी नहीं था, कैलेंडर नहीं था, तो उस टाइम लोग समय कैसे जानते थे? तो उस टाइम लोग सूरज की छाया को देखते थे। सुबह लंबा लग रहा था, दोपहर छोटा सा और शाम फिर लंबा हो जाता था। और यहीं पर लोगों ने सोचा कि समय बदल रहा है। लोग मशीन के जगह सूर्य के छाया को समय मानते थे। मतलब समय देखने के लिए कोई बैटरी या कोई मशीन का जरूरत नहीं था। उस टाइम सिर्फ धरती और सूरज ही काफी था। लेकिन धीरे धीरे समाज बड़ा हुआ, लोग दूर होने
होने लगे और काम एक जगह नहीं रहा, तब सूरज छाया में फेल हो गया और यही से नए समय प्रणाली की जरूरत पैदा हुआ। जब जहाज, तोप, फैक्ट्री और ट्रेन आया तब एक पल की देरी भी नुकसान बन जाता था। इसलिए समय के हिस्से को सेकंड में तोड़ा गया। जब काम को मापने की जरूरत पड़ा तो सेकंड को जोड़कर मिनट बनाया गया ताकि इंसान के मेहनत को गिने जा सके। स्कूल, दफ्तर और काम एक तय समय पर होने लगे तो दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए घंटा बनाया गया। जब टैक्स, फसल, वेतन और कर्ज जोड़ने की जरूरत पड़ी तब लंबे समय के लिए दिन और महीना तय किया गया। जब साम्राज्य, कानून और पीढ़ियों का हिसाब रखना पड़ा तब समय को स्थिर करने के लिए साल बनाया गया, अलग अलग देशों के हिसाब से। मतलब हम इंडिया में जिस टाइम पर जीते हैं पूरी दुनिया में वही टाइम नहीं चलता है। हमारे इंडिया का टाइम अलग है, अमेरिका का टाइम अलग है, जापान का भी टाइम अलग है। धरती एक है, सूरज भी एक है, फिर भी अपनी अपनी व्यवस्था के लिए 24 टाइम जोन बनाया गया है। इसका मतलब साफ है कि टाइम समझौता है। हम जिस टाइम पर ऑफिस या स्कूल जाते हैं उस टाइम को प्रकृति या सूरज नहीं तय करता है बल्कि सिस्टम यानी घड़ी तय करता है। लेकिन घड़ी को हम इंसान नहीं बनाए हैं। अगर घड़ी रुक भी जाए तो सूरज नहीं रुकेगा। और इससे साबित ये होता है कि सूरज असली है और घड़ी नकली है। और ये टाइम धरती पर इसलिए चलता है क्योंकि धरती घूमती है। अगर धरती रुका तो दिन रात का मतलब ही खत्म हो जाएगा और दिन रात खत्म तो सेकंड, मिनट, घंटा भी खत्म। इसलिए धरती का टाइम धरती से जुड़ा होता है। अब थोड़ा प्रकाश डाले धरती के बाहर की। धरती के बाहर क्या होता है? तो धरती के बाहर न दिन है न रात है, क्योंकि धरती के बाहर ना ही सूरज उगता है और ना ही डूबता है। इसलिए वहाँ सुबह शाम वाला टाइम लागू नहीं होता है। इसलिए वहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी है वहाँ रोशनी ही है और जहाँ रोशनी नहीं है वहाँ बिल्कुल अंधेरा ही है। क्योंकि स्पेस में भी किसी चीज, मान लेते हैं सूरज या चांद ही सूरज की रोशनी को कुछ हिस्से तक रोक देते हैं और वहाँ हवा न होने के कारण भी रोशनी नहीं फैल पाती है। इसलिए जहाँ सूरज की रोशनी सीधा पड़ता है वहाँ उजाला बहुत तेज होता है और जहाँ धरती या चांद जैसे पिंड सूरज की रोशनी को रोक देते हैं वहाँ बिल्कुल अंधेरा ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि चांद पर दिन रात नहीं होता है, चांद पर दिन रात होता है क्योंकि चांद भी खुद एक ग्रह है। चांद भी पृथ्वी की तरह ही चक्कर लगाती है। जब चांद का हिस्सा सूरज की ओर होता है तो वही हिस्सा दिन होता है और वही हिस्सा जब सूरज से दूर होने लगता है वहाँ रात होने लगता है। चांद का एक दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होते हैं और चांद का एक रात पृथ्वी के लगभग 14 रात के बराबर होते हैं। मतलब चांद के एक दिन और एक रात मिलाए तो लगभग 29 धरती के दिन के बराबर होते हैं। तो यहाँ चांद पर दिन और रात तो होता है लेकिन धरती जैसा 24 घंटे वाला टाइम सिस्टम नहीं होता है। अब बात स्पेस की करें तो वहाँ भी हर पल कुछ न कुछ बदलते ही रहता है। जैसे तारे जल रहे हो, गैस फैल रही हो, कण टकरा रहे हो या कहीं ऊर्जा हिल रहे हो। तो इसे सुनकर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वहाँ घड़ी नहीं है तो बदलाव कैसे चल रहा है। तो घड़ी खुद बदलाव से ही पैदा होता है। स्पेस घड़ी नहीं देखता है, वो सिर्फ बदलाव करता है। जहाँ बदलाव है वहाँ आगे पीछे जैसे शब्द है और जहाँ आगे पीछे है वही क्रम है और जहाँ क्रम है वही समय महसूस होता है। समय कोई चीज नहीं है बल्कि ये स्पेस के साथ ही पैदा हुआ था। विज्ञान का यहाँ तक मानना है कि समय का शुरुआत बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था करीब 13.8 अरब साल पहले। बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, न स्पेस था, न मैटर था और न टाइम था। विज्ञान का मानना है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक गुब्बारा है और गुब्बारा फूलने से पहले उसमें सीमित जगह होता है और जैसे ही गुब्बारे को फुलाया गया तो उसमें दूरी बना और फैलाव शुरू हुआ। बिग बैंग भी वैसे ही था। पहले सब कुछ एक छोटे से बिंदु में था, फिर अचानक फैलाव हुआ और उसी से समय शुरू हुआ। हमारे भारतीय दर्शन यानी जीवन और स्पेस को गहराई से समझने की भारतीय सोच में भी समय की शुरुआत स्पेस के साथ ही माना जाता है, यानी समय स्पेस के साथ ही चलता है। वेदों में भी कहते हैं कि कालचक्र ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 अरब साल का होता है। आइंस्टीन ने कहा था कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। समय इस बात पर निर्भर करता है कि आप कर क्या रहे हैं और किस मन से कर रहे हैं। उदाहरण आप ये मान सकते हैं कि आप किसी सुंदर लड़की के साथ बैठे हो तो आपका 1 घंटा 1 मिनट जैसा लगेगा, लेकिन आप गर्म तवे पर बैठे हो तो आपका 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगेगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये बात मैंने इस अंदाज में इसलिए बोला
ताकि आपका ध्यान बना रहे। तो यहाँ समय वही रहता है लेकिन अनुभव अलग होता है। जब हम टाइम पास करते हैं, रील देखते हैं, बेकार के बातें करते हैं तो उस टाइम हमारा टाइम उड़ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन हम जब अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, जैसे पढ़ाई, बिजनेस, कोई स्किल या फिर मेहनत, तो वही समय भारी लगने लगता है। मान लीजिए एक ही उम्र के दो दोस्त हैं। पहला दोस्त धरती पर ही रहना पसंद करता है और वो कहता है कि मेरे पास टाइम अभी बहुत ज्यादा है। वो रोज कहता है कि कल से मेहनत करेंगे और कभी मोबाइल में, कभी मस्ती में टाइम पास करता रहता है। तो उसके लिए समय बहुत तेजी से भागता है। और उसका दूसरा दोस्त स्पेसशिप उड़ाता है। उसका ध्यान काम पर ही होता है, जैसे स्पेसशिप को सीधा रखना, दिशा बदलना, स्पीड कंट्रोल करना, किस ग्रह स्टेशन से निकलना है और कब मुड़ना है, उसे हर सेकंड चेक करना पड़ता है। धरती वाला दोस्त वैसे ही कहते रह गया कि मेरे पास समय बहुत है और वो कुछ नहीं कर पाया। स्पेस वाला दोस्त समझता था कि समय को धीरा करना है तो अपने काम पर फोकस करना होगा। तो वो अपना जीत हासिल कर लिया और वो समय को कंट्रोल करना सीख लिया। लक्ष्य पर चलने वालों के लिए समय खुद झुक जाता है। दोस्तों, समय घड़ी में नहीं बल्कि चीजों के बदलने के बीच छिपा हुआ है। हमने धरती पर भी ढूंढा, आसमान में भी ढूंढे, लेकिन समय कहीं नहीं मिला। मिले तो सिर्फ बदलाव ही। समय कोई चीज नहीं है कि उसे पकड़ लिया जाए, बल्कि समय यही है जो बदल रहा है और बदलाव हमेशा काम से ही आता है। इसलिए समय के पीछे मत भागिए, क्योंकि जो समय बदल रहा है वो समय नहीं है, वो हम है। हम बदलते हैं, वही समय है। तो दोस्तों, समय का इंतजार मत कीजिए। समय हम खुद है तो खुद को ही बदलिए, क्योंकि बदलाव ही समय है। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।